जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम इन दिनों गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। हमने जो अभी तक अध्याय है वो 131 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं और आज का हमारा अध्याय 132वां है। आइए इस महान पुराण के अध्याय नंबर 132 को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं भगवान विष्णु की। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए आप भी करिए हमारे साथ स्तुति। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपने अध्याय को जान लेते हैं। 132वां अध्याय का क्या नाम है? हमारे 132वें अध्याय का जो नाम है वो है हृदय तृषा रोग का निदान। हृदय तृषा रोग का निदान, इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हृदय तृषा रोग क्या है। आइए तो श्री हरि का नाम लेकर आरंभ करते हैं अपना अध्याय। आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान करूंगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात पित्त कफ तथा सन्निपात के साथ कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीव्र सूल का अनुभव होता है। सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असंभव वेदना से असहनीय वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। यह वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुख सुख की अनुभूति में स्तब्ध मतलब अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता शोक भय शब्द श्रवण में असह्यता कंपन मोह श्वास रोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा थकान दाह स्वेद अम्ल उद्गार क्लम मतलब थकान अलंपितात्मक वमन धूम्रदर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्ध तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी अस्थि पीड़ा थूक निद्रा आलस्य अरुचिक और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं तो वह सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है। उसको हल्लास सोथ खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असंभव पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह और आरे से चीरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है। इसलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात पित्त कफ सन्निपात रस क्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग इस प्रकार तृषा या तृषा रोग
6 प्रकार का होता है। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बल मतलब रस, क्षयज तथा उपसर्गज। इस प्रकार के सब तृष्णा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त संसृत दोष में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु मतलब शक्ति का शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, हेमदाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इन रोग में जिह्वा के मूल भाग, कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर तृष्णा मतलब प्यास उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुख शोष जल से अतृप्त, अन्न के प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कंठ ओष्ठ तालु की कर्कशता के कारण जिह्वा काल में रोगी को कष्ट होता है। वह असम वेदना के कारण प्रलाप करता है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में संखोद्रेक, असंभ पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के हम हांसोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अम्लयुक्त फेन निकलता रहता है। पित्तज तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं। उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है। शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धूमायित वायु छूटती है। कफज तृषा रोग में वायु प्रकोपित होती है। उसके कुप्रभाव से अंतः स्त्रोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसमें पंकवत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए समान व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर मतलब मीठा बना रहता है। माफ कीजिए, ऐसा रोगी पेट फूलने, सिरपीड़ा, जड़ता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमांद्य के दोष से युक्त होता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वह त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आम की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्त्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णता के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से तो तृष्णा शांत नहीं होती, अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है। वह शरीर के स्निग्ध अंश को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवण रस संश्लिष्ट भोजन करने से कफोद्भव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनष्ट करने वाले उपर्युक्त लक्षण से संभवित हो जाती है तब वह क्षयात्मिक तृष्णा कहलाती है, जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घ काल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है। उसे उपसर्गान्वित तृष्णा के नाम से भी स्वीकार किया गया है। तो ये हमारा अध्याय नंबर 132वां था, जिसको आज हमने हृदय तृषा रोग का निदान हमने पढ़ा। अब हमारा अगला अध्याय है, उसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। उसका नाम है मदात्यय निदान।
मदात्यय निदान। तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महान गौड़ पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी जो महान पुराण और ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं वो इस पुराण को हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। और बाकी के हमने जो अध्याय अभी तक पढ़ लिए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट के द्वारा पिछले जो अध्याय हैं उनको सुन सकते हैं। और नए अध्याय जो आएंगे उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए, तो श्री हरि का नाम लेकर हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री हरि विष्णु।